आज मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विदेश नीति, और विदेश नीति में भी चाइना भारत से आग्रह कर रहा है, हमारा एक विमान ले लीजिए, यात्री विमान ले लीजिए, यात्री विमान ले लीजिए। वह तो आग्रह करता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपील किया है, हमारा एक विमान लीजिए, हमको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। चाइना ने भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री से, प्रधानमंत्री से आग्रह किया। वह तो घोषणा इतना ही किया, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? चाइना तो सर्टिफिकेट, उसका तो एशिया में सबसे अधिक महत्व, किसी भी अमेरिका का भी इतना महत्व नहीं जितना एशिया में चाइना का है, क्योंकि नेपाल भी उसी के इशारे पर कहा था, जो काला पानी लिपु लेक हमारा है, बांग्लादेश उसी का है, श्रीलंका उसी का है, हमन टोटा कहाँ पर है? पाकिस्तान तो उसका छोटा भाई ही है, उसी की अन्न पानी पर पाकिस्तान जिंदा है। तो एशिया का कोई भी देश चाइना का विरोधी नहीं है, चाइना का समर्थक है। और परिस्थिति बस वह भारत से कुछ बातचीत कर लेता है, भारत से क्योंकि लाभ लेता है, इसीलिए ये तो चाइना का ही एशिया में, अमेरिका का भी इतना महत्व नहीं जितना एशिया में चाइना का है। लेकिन भारत से क्यों कहता है कि एक ठो यात्री विमान ले लीजिए हमसे, और उसके बदले में चाइना के बहुत कुछ देगा। चाइना से आपने देखे रवीश कुमार जी बहुत तेजी से जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी से, और अपने आप को ईमानदारी का पराकाष्ठा भी दिखाते हैं। न्यूज़ क्लिक को देखे, भारत विरोधी कैसे चला रहे थे। रवीश कुमार तो ऑनलाइन पेमेंट भी लिए, पैसवा लिए, खूब पैसवा लिए है, पकड़ा के, और कई मीडिया वाले ने पैसा लिए हैं। रवीश कुमार जी उसमें सबसे अच्छे पैसा लिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जो जब चाइना तो सीमा पर अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, भारत तक पहुंचने के लिए वह सड़क बना लिया है, तो भारत को तो व्यवस्था, वह भारत को घेरने के लिए अपना सारा चीज़ कर लिया। वहाँ सीमा पर सेना वार्ता भी भारत से कर रहा है, और सेना का भी यहाँ बढ़ा रहा है। गलवान की, डोकलाम की, तवांग, वह सब उसी का हिस्सा है। विवाद होता है तो उसमें तो वह अब क्या कहता है, अब चुनाव हो रहे हैं भारत में, अगर एक विमान चाइना का ले लिया, भारत ले लिया, तो विपक्ष को, इंडी गठबंधन को यह मौका मिलेगा। भारत ने चाइना से आत्मसमर्पण किया। इंडी गठबंधन सीधा सीधे बोलेंगे, राहुल जी बोलेंगे, चाइना के सामने भारत ने आत्मसमर्पण किया। और भारत सरकार को बहुत बार चाइना से, अगर जो भी भारत के किसी भी राज्य में, देखिए केजरीवाल जी को हो कि भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर चाइना से सौदा किया है, कोई भी सामान मंगाया है, उसका अकाउंट जांच करवाइए तो कितने पैसा मिल जाएंगे आपको। जितना सामान आप खरीदेगा चाइना से, उतना ही आपको घूस अलग से दिया जाएगा, उतना ही अलग से घूस दिया जाएगा। जो जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन वह अलग से बहुत पहले से वह कर रहा था, वह भी देगा। लेकिन विपक्ष को मजबूत करने के लिए चाइना एक साजिश रचाया है कि किसी प्रकार से भारत एक विमान ले ले, यात्री विमान ले ले। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे, लेना भी तो नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी ने भी कहा कि हम नहीं लेंगे ये कचरा का। चाइना का तो कोई भी J-17 हो या कोई और हो, उसका युद्ध स्टील विमान हो कि कोई भी हो, वह दिखावटी है, देखने के लिए है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं होती है। चाइना का J-17
पाकिस्तान चाइना से लेकर के पाकिस्तान ने म्यांमार को सप्लाई किया 20, और वह विमान जो है पाकिस्तान चाइना से लेकर के पाकिस्तान ने म्यांमार को दिया, और म्यांमार जो है उसका विमान, चाइना का विमान, पाकिस्तान का विमान, वही ये 17 वह उड़ता है तो ज़मीन पर नहीं गिरता है। वहाँ की जो गृह युद्ध हो रहा है म्यांमार में, वहाँ की सेना हार रही है, वहाँ की सेना हार गई है, और उसका विमान जो है वह उड़ता है तो गिरता नहीं है, गिरता है तो उठता नहीं है। उसके शासक ने कहा पाकिस्तान को, तुम हमें 20 लाख करो कि 20,000 करो, वह पैसा वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारे देश में जितना भी विमान है सबको जला के राख कर देंगे। म्यांमार के शासक ने कहा पाकिस्तान को, तुम हमारा पैसा वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारे सारे विमान को जलाकर राख कर देंगे। तो ये है। लेकिन भारत में कूटनीतिक, चूँकि अभी हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, यह का भारत ने भी कहा कि यह तो हमारी बेइज्जती है। ये तो आप तो कहावत है देहात में, कमज़ोर की पत्नी सबों की भाभी होती है, कमज़ोर की पत्नी सबों की भाभी होती। विपक्ष को एक मुद्दा देने के लिए चाइना हमें धमकी दे रहा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है। भारत ने, सरकार ने भी फिलीपींस से समझौता कर लिया, अगर आप पर हमला होता है तो हम आपका साथ देंगे बिना शर्त। अब ब्रह्मोस मिसाइल का भी डील कर लिया है। फिलीपींस ने कहा अब हमको ब्रह्मोस दीजिए चाइना से लड़ने के लिए, कहा कि हम तोड़ दे देते हैं, वह भी सप्लाई शुरू कर गया। अब चाइना भीतर से डर गया, तो वह भीतर से डर गया, क्योंकि फिलीपींस से अगर युद्ध होता है चाइना का तो क्वाड और भारत और जापान उसे खा जाएंगे, अमेरिका उससे निकल जाएगा। सब चाहता है कि चाइना किसी युद्ध में भिड़े, युद्ध में कूदे, वह डर, वह तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन धमकी तो देता है। तो इसलिए बचने के लिए भारत से एक वार्ता शुरू किया है, माहौल को बदलने के लिए एक वार्ता शुरू किया है। वो हमको एक विमान बेचना है, यात्री विमान, भारत से अपील है भारत ले ले, भारत से अपील है भारत से ले ले। लेकिन वह इंडी गठबंधन को मौका देता है कि आप अपना राजनीतिक मुद्दा बनाइए, हम भारत सरकार से, मोदी जी से, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका भी का कुछ संगठन, चाइना का भी कुछ संगठन, ब्रिटेन का भी संगठन मोदी जी को हराने के लिए अपना माथा लगा रहा है। वह अमेरिका में भी जो राष्ट्रपति चुनाव था तो उसमें पुतिन साहब बहुत मदद किए थे, बहुत तरह का। वह कितना प्रभावी होता है नहीं होता है ये तो अलग बात होती है। आज जनता इतनी कम पढ़ी लिखी नहीं है अमेरिका की या भारत का, जो किसी के बहकावे में चंद रुपया सिक्का हमको मिल जाएगा तो हम अपना वोट दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और चंद आदमी के वोट से कुछ होता नहीं है। यहाँ पर लाख लाख का वोट का होता है, वहाँ पर 2-4 वोट का कोई महत्व नहीं हो जाता है। लेकिन भारत सरकार को बदनामी करने के लिए, भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए मोदी जी को तो विपक्ष हावी हो, इसके लिए चाइना एक साजिश रचा है। जो हमारा यात्री विमान ले लीजिए, हमको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, वह सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भारत को सरकार को चुनाव में हार हो जाए, इंडी गठबंधन का बोलबाला हो जाए, उसी चुनाव में जीत जाए, इसके लिए वह साजिश रच रहा है, इसके लिए वह साजिश रच रहा है। और एक दूसरा कारण यह भी है, भारत अड़ गया है, इसने बार बार हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमको कमज़ोर समझा, कमज़ोर बता दिया है। चाइना ने भारत को कमज़ोर बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो यह जब कहता है कोई व्यक्ति, तो यह आपको बता रहा है कि आपके बारे में दुनिया को आप कमज़ोर हैं। भारत ने भी अपना
राजनीति शुरू कर दिया, अपनी चाल चल दी, तो फिलीपींस को मदद किया। या ऐसा पहले भी 13 में भी हुआ था, जब चीन की सेना, चीन का सरकार कहा कि जापान में सेनकाकू द्वीप है, वह हमारा है। उसके प्रधान, उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री जिनकी हाल में हत्या हो गई, वही प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि से नहीं, तो चाइना ने धमकी दिया कि आप उस द्वीप पर जाकर दिखा दीजिए। वे प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, वे नहीं गए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति और मंत्री और संसद सभी को वहाँ भेज दिए और खुद अपने मिसाइल पर बैठ गए। कहा कि अगर चाइना एक बार भी हमला करे हम देख लेते हैं। उस वक्त ही भारत ने कहा अगर जापान पर हमला होता है सेनकाकू द्वीप पर, तो भारत उसे मदद करेगा। चाइना डर से भाग गया। चाइना युद्ध कर नहीं सकता है किसी भी देश से। हाँ, आप उसकी धमकी में आ गए तो आपका देश बर्बाद हो जाएगा। उसके चाल में फंस गए, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए गलवान में देखे थे ना, कितना मेहनत का, कितना 25 बरस से मेहनत कर रहा है, लेकिन गलवान में छोटी सी झड़प हुई, उसके सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए। युद्ध होता है हिम्मत से, युद्ध होता है हथियार से। वह हथियार जो भरोसा लेगा, वह J-17 विमान, म्यांमार को पूछी जा करके वह विमान कैसा है J-17, दुनिया तो नहीं। इसलिए मोदी को हराने, चुनाव में हराने के लिए अलग अलग टिप्स अपनाया जाता है। इसलिए चाइना की सरकार कर रही है भारत से एक यात्री विमान ले, हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, विपक्ष को एक मुद्दा देने की आवश्यकता है। मुद्दा दे रहा है, विपक्ष को मुद्दा दे रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, हम चाइना से दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं हो सकती है। दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं होता है। चाइना का साजिश झड़प भी होता है गलवान में, डोकलाम में और तवांग में, और उसका 18वीं दौर, 15वीं दौर, 20वीं दौर का वार्ता भी हो रहा है। वह वार्ता किस मकसद का? वह आपके अंदर प्रवेश करने का बहाना बन रहा है। हम वार्ता, युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वार्ता करते हैं। यह सोचना होगा भारत के प्रधानमंत्री को, किसी भी परिस्थिति में चाइना से वार्ता तो नहीं होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में कोई भी। और विमान लेने की बात तो हम जब भी लेंगे कोई विमान, यात्री विमान काहे लेंगे? हमारे देश में क्या करता है? और हम अमेरिका से लेंगे, और हम जब खरीदेंगे तो अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35 21 बम वर्षक, और चाइना से तो वार्ता करना भारत सरकार का तौहीन है। भारत सरकार की में अगर होता है वार्ता किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लेवल पर, यह निंदनीय है। थैंक्स।